टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के दूसरी लहर के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स चारों तरफ फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कंफ्यूजन है वो ये है कि कोरोना वायरस कब घातक होता है और उसको हमें पहचानना कैसे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर संजीव बगई। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज जो जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस ने अगर आपको इन्फेक्ट किया है तो इसको पहचाने कैसे, क्योंकि रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस बीच मरीज को काफी देर हो चुकी है। सबसे पहले सिम्टम क्या दिखाई देगा जिससे हम ये पहचान सकें कि ये कोरोना हो सकता है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। द रीजन इज क्योंकि जो पहले जो लक्षण होते हैं वो किसी भी नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के जैसे ही होते हैं। सो जो पहले प्रेजेंटेशन होती है, यू कैन हैव हेडेक, बॉडी एक जैसे बदन टूटना, शरीर टूटना, खांसी, समटाइम्स गोइंग इनटू ब्रेथलेसनेस जैसे सांस फूलना, आउट ऑफ ब्रेथ होना, मसल पेन, जॉइंट पेन्स, ये इनिशियल लक्षण थे पिछले साल के। इस साल हमने एक बहुत अलग प्रेजेंटेशन देखना शुरू किया है जिसमें खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, ब्रेथलेसनेस, हाफना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना, वो पिछले साल के जैसे था। पर इसके अलावा हमने बहुत से पेशेंट्स को देखा है लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, कंजंक्टिवाइटिस, और जो फीवर है पिछले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा, 102, 103 से ज़्यादा। और जो निमोनिया बनता है, जो चेस्ट में जो ये कोरोना वायरस जाती है, ये पिछले साल के हिसाब से काफ़ी जल्दी जा रही है। सो पिछले साल हमने देखा है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद। इस साल हमने देखा है कि 1-2 दिन में ही पेशेंट्स क्विकली डिटेरियोरेट हो जाते हैं। प्लस जो अंतर हमने देखा है प्रेजेंटेशन में, इस साल बच्चों का बहुत ज़्यादा कहर है इस पे, यंग एडल्ट्स का बहुत ज़्यादा है। तो पिछले साल का जो ग्लोबल डेटा है, 9% पीडियाट्रिक पेशेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 इसमें इन्फेक्ट हुए थे। All of them did not reach the hospital, but 9% got infection. This year it's about between 20 to 25%. But the magical thing which we are seeing, which is very mysterious and annoying, is that even newborns are now coming with infection. I have seen the smallest child, which is day 26, below 30 days of life. He's a newborn. ये positive आ रहे हैं। So the type of presentation जिस प्रकार से ये आ रहा है वो काफ़ी अलग है। सो हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, ताकि हम इस चीज़ को अर्ली डायग्नोज कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अर्ली डायग्नोज की बात हो रही है। अगर सबसे पहले हम एक तरफ तो देखते हैं कि कोरोना एक नॉर्मल फ्लू की तरह अपने आप भी घर पे रह के आइसोलेशन में नॉर्मल दवाएं लेके ठीक हो जाता है, और दूसरी तरफ वो जानलेवा भी बन जाता है। तो अगर आपको कोरोना वायरस है, कोरोना की बीमारी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये जानलेवा हो सकता है, हमें डॉक्टर की जरूरत है और या हमें अस्पताल की जरूरत है? जी, तो जब भी किसी भी आदमी को इंडियन कंट्री में फीवर, बॉडी एक, हेडेक, जुकाम, गले में दर्द, खांसी, ब्रेथलेसनेस हो, मसल पेन हो, जॉइंट पेन्स हो, हम इसको कोरोना ट्रीट करेंगे अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यानी कि अगर आपको फीवर, खांसी, जुकाम, बॉडी एक, हेडेक, लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ भी हो, पहली चीज़ आपने करनी है अपने आप को आपने आइसोलेट कर लेना है। खाली क्रोसिन लेनी है फीवर के लिए। अगर उल्टी या पेट में दर्द हो तो एक सिंपल जो टैबलेट आती है डॉमस्टैल या ऑनलेम, वो आप उल्टी के लिए ले लीजिए। कोई भी अननेसेसरी पेन किलर ओवर एंड अबव पैरासीटामोल नहीं लीजिए, क्योंकि वो अक्सर जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर साहब, उसमें हमें कहाँ ये पहचानना है कि ये खतरनाक हो सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसे हम कहते हैं मेडिकली, जो हम कहते हैं इसे हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, यानी वार्निंग साइन। कोई भी फीवर जो 2 दिन से ज्यादा हो और बहुत हाई ग्रेड हो, यानी कि 102, 103 से ज्यादा हो, अगर आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ ब्रेथलेसनेस हो, यानी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो, जिसे हम मेडिकली कहते हैं डिस्निया, मतलब सांस लेने की दिक्कत। अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन गिर रहा है, 92 से कम हो रहा है, या आपका बहुत ज़्यादा लूज मोशन, वॉमिटिंग, फ्लूइड लॉस बहुत है, आप जो यूरिन आउटपुट है आपका कम है, या ओरल इनटेक कम है,
या आपको बहुत जबरदस्त कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे किसी पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इफ यू आर अ कैंसर सर्वाइवर, कीमोथेरेपी जो आप पेशेंट्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशंस ले रहे हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, ब्लड शुगर है, इसमें आप घर में अपने आप बैठ के आइसोलेट खाली ना कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर उसको लगे कि ये पेशेंट डिटीरिएट हो सकता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। पर 90% ऑफ केसेस कोविड-19 कोरोना वायरस के घर में बहुत आराम से मैनेज हो सकते हैं विद सिंपल आइसोलेशन। तो डॉक्टर साहब, हमें घर पे रहते हुए ऑक्सीजन, टेम्परेचर और इसके अलावा क्या चीज मॉनिटर करनी है? जो बेसिक वाइटल्स जो हम कहते हैं, दिन में 3 बारी अपना सिंपल डिजिटल थर्मोमीटर से टेम्परेचर चार्ट करते रहिए और लिखिए, हर दिन का आप चार्ट लिखिए, बहुत आसान है। दूसरी चीज, अगर आप बुजुर्ग हों या हाइपरटेंसिव हों या एल्डरली हों, अपना दिन में खाली 1 बारी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर सेल्फ कैलकुलेटिंग आता है, वो आप रिकॉर्ड करके रखिए। हर 4 घंटे में पल्स ऑक्सीमीटर लेते रहिए। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि आप कमरे में ही, अपने कमरे में या अपने लॉबी में अकेले मास्क के साथ 6 मिनट आप रूटीन वॉक करिए। अगर आपका 3 नॉच जो सैचुरेशन है कम हो जाता है, वो वार्निंग साइन है। जो भी आपको अनोखा लगे, जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल लगे, इमीडिएटली प्लीज डॉक्टर को कांटेक्ट करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज की बात हो रही है जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे फैला हुआ। हर किसी के पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो कोरोना का इलाज हो जाएगा, कुछ दूसरी कोई, उसमें क्या ज्यादा रिलायबल है और मेडिकली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों ने नोटिस किए हैं ऐसी होम रेमेडीज के? तो इसमें काफी चीजें कुछ आपके पूछते हैं, बताते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया चैट ग्रुप्स में ये चीज़ घूमती रहती हैं। तो इसको मैं एक एक करके सारे मिथ्स निकाल देता हूँ। कोरोना वायरस जो माइल्ड होता है, जो अक्सर 90% जो केसेस माइल्ड ही होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना एक्सेप्ट आइसोलेशन, मास्क पहनना, घर में बिल्कुल डट के रहना, जो हम मेडिकली कहते हैं एक आपने बायो बबल बना देना है। आप उस बबल के अंदर रहेंगे, ना कोई अंदर आएगा ना आप बाहर जाएंगे। सैचुरेशन चेक करना और पैरासीटामोल फीवर के लिए लेना। नॉर्मल डाइट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बिल्कुल आप अपने आप को नॉर्मल कंसिडर करिए। जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो मैं आपको पहले बता दूं। कोई भी कॉम्बिनेशन एंटीपायरेटिक मत लीजिए जिसमें ब्रूफेन हो, एस्पिरिन हो, निमोसिलाइड हो, वो डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसके साथ आपके प्लेटलेट्स अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, घर में बैठ के स्टेरॉइड्स मत लीजिए। तीसरी चीज, कोई भी चीज जो हॉस्पिटल बेस्ड थेरेपी हो, जैसे आजकल बहुत चर्चा हो रही है रेमडेसिविर आईवी इंजेक्शंस की, टोलिसिनामाइड इंजेक्शन की, ये खाली हॉस्पिटल बेस्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन दी जाती है। घर में बैठे बैठे ना उसको लेने की जरूरत है, ना होल्ड करने की, स्टॉक करने की जरूरत है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करता है। घर में आप ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब प्लीज स्टोर मत करिए क्योंकि जहां एक्चुअली जरूरत है वहां मिल नहीं देंगे। सो कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जो होम रेमेडीज हैं, यू कैन हैव नॉर्मल डाइट, बट कोई भी चीज घर की जो होम रेमेडीज हैं वो हेल्प नहीं करती है। जैसे कोई कहता है कि कोई केले के छिलके ले लो या करेले का रस ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट कोई गैस्ट्राइटिस या वॉमिटिंग हो जाएगी, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज है, जो भी लोग कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक प्रिवेंट करता है, ये बिल्कुल गलत है। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। मल्टीविटामिन अगर आप रूटीनली ले रहे हैं आप ले सकते हैं, बट कोरोना के इलाज के लिए ना विटामिन सी बेनिफिशियल है, ना विटामिन बी, ना जिंक, ना विटामिन डी। ये मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स वर्ल्ड ओवर प्रूव कर चुके हैं। तो आप सिंपली शांत रहिए, घर का खाना खाइए, एडिक्वेट फ्लूइड्स लीजिए, सैचुरेशन चेक करिए, टेम्परेचर को कंट्रोल रखिए। 5 और 7 दिन में ये आराम से वायरल इन्फेक्शन निकल जाती है। 10 दिन अपने आप को आइसोलेट करिए, रीटेस्ट डे 17 दिन के बाद आप रीटेस्ट करिए, नेगेटिव करके यू आर कंसिडर्ड बैक एज नॉर्मल। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर।